हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज हम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में करके जाने चाहिए वो देखेंगे। तो जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। यूनिट 1 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने हैं। तो यूनिट 1 के अंदर आपको ये 4 क्वेश्चन करके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन करना है, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। फिर ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करने हैं और रिटन कम्युनिकेशन की भी सेम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करने हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करने हैं। ये 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने का चांस है। क्वेश्चन 1A, B इस तरह से होगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 के अंदर याद रखें, आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन या सेकंड चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो करके जाना है। तो सेकंड चैप्टर में से ये शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं आपको 2018 और 19 का पेपर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आइडिया आएगा कि ये किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको द लेटर हेड, कोई भी लेटर का लेटर हेड कैसा होना चाहिए उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ये रीड करने से मिल जाएगी। डेट किस तरह से लिखी जाती है, कितनी टाइप्स की डेट होती है, वो सब आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इनसाइड एड्रेस किस तरह से लिखा जाता है, अटेंशन लाइन कैसी होती है लेटर की, सैल्यूटेशंस क्या होते हैं और वो किस तरह से लिखे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होती है लेटर के एंड में, सिग्नेचर, वो सिग्नेचर की टाइप्स, ये सब आपको पढ़ना है। और द पोस्टस्क्रिप्ट एंड लास्ट कार्बन कॉपी, ये जितने टॉपिक मैंने आपको समझाए वो लेटर से जुड़े हुए हैं। तो लेटर के टॉपिक एक बार आप पहले देख लोगे और फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक एड्रेस अपनी तरह से बनाकर लिखिए, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको एंड में बताता हूँ किस तरह से पूछते हैं। फिर थर्ड चैप्टर यही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन है और सारे 7 C's आपको लिखने हैं। 7 C's ऑफ बिजनेस लेटर, ये क्वेश्चन आएगा ही। एक क्वेश्चन तो है 10 मार्क का और एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, पोस्टस्क्रिप्ट, कार्बन कॉपी और लेटर हेड, डेट और इनसाइड एड्रेस, उसमें से 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट 3 के अंदर आपको इंक्वायरी और रिप्लाई लेटर और दूसरा पार्ट है ऑर्डर लेटर। अब यहाँ पर ज़्यादातर इंक्वायरी और रिप्लाई लेटर्स में से पूछते हैं। A, B दो तरह से आपको पूछे जाएंगे और इसके अंदर याद रखें, सबसे पहले हमें तैयार करना होगा सीजनल गुड्स की इंक्वायरी के ऊपर बहुत बार पूछा गया है, और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन का इंक्वायरी। ध्यान रखिए, देखिए प्रोडक्ट की इंक्वायरी में सीजनल गुड्स और दूसरा लेटर आपको बेटर टर्म्स एंड कंडीशन का तैयार करके जाना है, और फिर जो इंक्वायरी आई है उसका रिप्लाई देने वाला लेटर। तो ये 3 लेटर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और ऑर्डर लेटर के अंदर आपको यहाँ पर 5th और 6th नंबर का लेटर तैयार करके जाना है। उसमें आस्किंग फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर एंड सेकेंड ऑफरिंग सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉर द ऑर्डर आइटम। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है। यूनिट 4 के अंदर ईमेल राइटिंग आता है। उसके अंदर आपको याद रखना है ये 3 ईमेल राइटिंग आपको करके जाना है। उसमें से सेकंड वाला तो इंपॉर्टेंट है, लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स, और सेकंड डैमेज गुड्स, और फोर्थ आपको करना है रूड बिहेवियर ऑफ सेल्स पर्सन। ठीक है, आपके सामने कोई कस्टमर ने कंप्लेन करी होगी, एज अ सेल्स मैनेजर आपको उसका रिप्लाई देने वाला भी लेटर हो सकता है। ठीक है, और बी पार्ट जो है वोकेबलरी, वो सारी करनी है। 50 वोकेबलरी है जो पीछे टेक्स्ट बुक में आपको दे रखी होगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 चैप्टर टेक्स्ट बुक में एंड में दे रखी है। पहला एजेंडा है, एट पार, उनका मीनिंग क्या होता है आपको समझ लेना है, और उसके ऊपर से वो ज़्यादातर तो मैच ऑफ द मैचिंग्स पूछेंगे कि आपको वर्ड्स को मैच करना है, पार्ट ए और पार्ट बी मैच करना है, और इस तरह से आपको जो उसका एग्जैक्ट आंसर है वो लिखना है कि जैसे 1 नंबर में इन्होंने आंसर बताया बी, तो इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग्स भी पूछे जा सकते हैं वोकेबलरी में से, और शायद तक से फिल इन द ब्लैंक्स भी पॉसिबल है। 2018 के पेपर के अंदर क्वेश्चन 2 है, उसका जो पार्ट बी है उसमें किस तरह से पूछा जा, लेटर के रिलेटेड क्वेश्चन से सारे, बट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर है करेक्ट द फॉलोइंग, यानी योर्स फेथफुली लिख कर दिया, उसको आपको करेक्ट करना है। फिर दूसरा मेंशन एनी 2 रेगुलर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर। थर्ड क्वेश्चन राइट योर बर्थ डेट इन ब्रिटिश स्टाइल, बर्थ डेट लिखनी है ब्रिटिश स्टाइल में, यानी डेट वाला सेक्शन आपने पढ़ा होगा तो ये सब आएगा आपको। फिर गिव अ स्पेसिमेन ऑफ इनसाइड एड्रेस इन अ ब्लॉक फॉर्म, इनसाइड एड्रेस कैसे लिखा जाता है वो भी ब्लॉक फॉर्म में, वो भी आपने आगे अगर चैप्टर में पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर लिख पाओगे एग्जाम्पल उसका। करेक्ट द फॉलोइंग, डियर सर लिखना है, इस तरह से डियर सर लिखा जाएगा कि
किस तरह से लिखा जाएगा, वो आपको उसका सैल्यूटेशन आना चाहिए। फिर उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ पर प्रो सिग्नेचर। सिग्नेचर, पर प्रो सिग्नेचर कैसी होती है, किसी के बिहाफ में कैसे सिग्नेचर की जाती है, सब आपको सिग्नेचर वाला सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। और 7th क्वेश्चन है हैज़ डॉक्यूमेंट्री इंपॉर्टेंस इन ए बिजनेस लेटर। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं यूनिट 2 के बी वाले पार्ट में। तो आप अच्छे से उसको रीड करिएगा, तभी ये सब क्वेश्चन के आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे। और लेटर्स और ईमेल तो पूछे जाते हैं, और वोकेबलरी के अंदर से मैच द फॉलोइंग ज़्यादातर पूछा जाता है। और जो आपका पार्ट बी होगा या सेकेंड सेक्शन होगा, जिसमें तो सिर्फ MCQ ही पूछने वाले हैं। कल की एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग 2018 और 19 का पेपर ज़रूर देख के जाइएगा, उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और उसमें भी क्वेश्चन 2B जो होता है वो अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया मिले कि लेटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पूछी जाती है वो कैसे आंसर लिखना, क्योंकि यहाँ पर आंसर के साथ दे रखा है तो आपको इजी होगा। ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इनसाइड एड्रेस कैसे लिखते हैं, ब्रिटिश फॉर्म में डेट कैसे लिखी जाती है, अमेरिकन स्टाइल में कैसे लिखी जाती है, सब कुछ यहाँ पर विथ आंसर है। और कौन कौन से लेटर ये पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग किस तरह से पूछे जाते हैं उसके आंसर्स के साथ है। और आपका जो पार्ट बी होगा, सेक्शन 2 जो कहा जाएगा, 10 मार्क्स का जो होगा पेपर के अंदर, उसमें MCQ हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली तो MCQ होगा, या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के बारे में। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।